हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सीधा चलते हैं हम अपनी क्लास पर। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? एकाधिकार से संबंधित हमने क्या पढ़ा? एकाधिकार की परिभाषा को हमने समझा, एकाधिकार की विशेषताओं को समझा और इसके अलावा हमने क्या समझा? एकाधिकार के प्रकार समझे। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एकाधिकार में फर्म के संतुलन के बारे में पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? संतुलन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हम अल्पकालीन संतुलन पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्पकाल का संतुलन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दीर्घकाल में फर्म के संतुलन के बारे में हम पढ़ेंगे। और अल्पकाल में हम संतुलन की कितनी कुल 3 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे और दीर्घकाल में संतुलन की 2 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज की क्लास में एकाधिकार में फर्म के संतुलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्पकाल में एकाधिकार में फर्म के संतुलन की कौन कौन सी शर्तें होती है। तो देखिए, एकाधिकार में फर्म के संतुलन की कितनी शर्तें होती है? कुल 2 शर्तें होती है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है अम सी बराबर अम आर हो, यानी सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम हो। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है? अम सी यानी सीमांत लागत वक्र अम आर को यानी सीमांत आगम को नीचे से काटे। अम सी अम आर को नीचे से काटे, ये दूसरी शर्त है। अब देखिए, पहला क्या? अम सी बराबर अम आर हो, ये क्या? इसको बोलते हैं आवश्यक शर्त। क्या बोलते हैं? आवश्यक शर्त। या इसको क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की शर्त। प्रथम कोटि की शर्त। और जो ये दूसरी शर्त है, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि की शर्त कहते हैं। या इसको क्या बोलते हैं? पर्याप्त शर्त। इसको क्या बोलते हैं? पर्याप्त शर्त बोलते हैं। तो ये एकाधिकार में फर्म के संतुलन की कुल 2 शर्तें हैं। अब देखिए, सीमांत आगम, यहाँ पर देखते हैं सीमांत आगम और सीमांत लागत उपगम के अनुसार एकाधिकारी फर्म उस बिंदु पर संतुलन में होती है जहां पर अम सी बराबर अम आर हो, यानी सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम हो। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? अम सी वक्र अम आर वक्र को नीचे से काटे। ये ध्यान रखना चाहिए। तो संतुलन विश्लेषण अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसमें हम अल्पकाल के संतुलन को भी पढ़ेंगे और दीर्घकाल के संतुलन को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि देखिए, जब हमने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा तो उसमें देखिए, उसमें हमारे औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र, ये दोनों क्या थे? अक्ष के समानांतर थे। ये किसमें थे? पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है? एकाधिकार में औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र, इनका ढाल क्या होता है? ए आर और एम आर का ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ढाल होता है ए आर और एम आर का, ये ध्यान रखना। ये पूर्ण प्रतियोगिता में है और ये एकाधिकार, ये ध्यान रखना। दोनों में ये महत्वपूर्ण फर्क है। और जो ए आर वक्र है, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मांग वक्र। मांग वक्र इसको बोलते हैं। जो ए आर वक्र होता है, इसी को बोलते हैं मांग वक्र, ये ध्यान रखना। तो देखिए, संतुलन के लिए हम किसको देखेंगे? अम आर वक्र को संतुलन के लिए देखेंगे। लेकिन कीमत के लिए किसको देखेंगे? हम ए आर वक्र के आधार पर कीमत का निर्धारण होगा, ये ध्यान रखना। कि संतुलन के लिए हम एम आर वक्र को देखेंगे और कीमत के लिए हम ए आर वक्र को देखेंगे, ये ध्यान रखना है।
अब हम देखते हैं सबसे पहले अल्पकाल के संतुलन को हम देखेंगे। अब देखिए, एकाधिकार में एक फर्म का अल्पकालिक संतुलन, हम क्या देखेंगे, अल्पकालिक संतुलन। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह एकाधिकार में एक फर्म के संतुलन के लिए 3 संभावनाएं, कितनी संभावनाएं होती है, 3 संभावनाएं। पहली संभावना क्या है, फर्म सामान्य लाभ कमाती है। पहली क्या है, फर्म सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म क्या कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें क्या होगा, औसत आगम और औसत लागत, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट अगर बराबर हो तो ऐसी स्थिति में क्या कमाती फर्म, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। और दूसरी क्या है कि अगर एवरेज रेवेन्यू ये ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो फर्म क्या कमाई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। फर्म क्या कमाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। किसमें कमाएगी, जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो एवरेज कॉस्ट से। अगर एवरेज रेवेन्यू कम हो एवरेज कॉस्ट से, अगर एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी तो इसमें क्या होगा, फर्म को घाटा होगा। क्या होगा, घाटा या हानि होगी, ये ध्यान रखना। तो ये 3 स्थितियां बनेगी। अगर दोनों बराबर है तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, सामान्य लाभ। अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है तो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। और अगर एवरेज कॉस्ट ज्यादा है तो फर्म घाटा कमाएगी, फर्म को घाटा होगा यानी हानि होगी। ये तीनों स्थितियां हम चित्र की सहायता से समझते हैं। अब देखिए चित्र में, देखिए यहाँ पर इस अक्ष पर हमारे y अक्ष, ये हमारा y अक्ष होता है और ये हमारा x अक्ष होता है। तो y अक्ष पर हमने कीमत ली है और x अक्ष पर मात्रा ली है। और यहाँ पर हमने 3 चित्र बनाए। ये हमारा फर्स्ट चित्र है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड चित्र है, तीसरा चित्र है। अब देखिए, ये हमारा औसत आगम वक्र है जो कि क्या है, मांग वक्र है। और ये हमारा सीमांत आगम वक्र है। तीनों चित्रों में सेम बने हुए। अब हम बनाते हैं हमारा सीमांत लागत वक्र यानी मार्जिनल कॉस्ट वक्र। ये हमारा क्या है, अंशी वक्र यानी सीमांत लागत वक्र। यहाँ पर ये हमारा अंशी वक्र है। और तीनों चित्र में हमने क्या बना दिए, अंशी वक्र बना दिए। अब देखिए, तीनों चित्रों में अंशी बराबर m r किस पॉइंट पर, इसमें ये इसको हमने दे दिया है E बिंदु दे दिया है। इसमें भी इस बिंदु पर अंशी बराबर m r है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, E। इसमें इस बिंदु पर अंशी बराबर m r है तो E नाम दे दिया है। यानी E बिंदु पर क्या है, E बिंदु पर अंशी बराबर m r है। अंशी बराबर क्या है, m r है। तो ये पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त क्या है, अंशी वक्र m r वक्र को नीचे से काटे। अब देखिए, ये अंशी वक्र है जो नीचे से काटता हुआ ऊपर जा रहा है m r। ये हमारा m r वक्र है, इसको नीचे से काट रहा है अंशी वक्र। तीनों चित्रों में अंशी वक्र नीचे से काट रहा है। यानी E बिंदु क्या है, E बिंदु पर अंशी बराबर m r है, ये हमारी पहली शर्त। और दूसरी क्या है, अंशी वक्र m r को नीचे से काट रहा है। अंशी वक्र m r को नीचे से काट रहा है, यानी यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो रही। तो E बिंदु क्या है, संतुलन का बिंदु। E बिंदु कौन सा होगा, संतुलन का बिंदु होगा। अब देखिए यहाँ पर कीमत क्या होगी, तो देखिए जहां पर ये बिंदु है यहाँ पर हमने क्या करना है, ये एक ऐसे लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर क्यों नाम दे दिया। और ये इधर देख लेते, ये हमारी क्या हो गई, OP। ये हमारी कीमत हो गई, OP कीमत हो गई। ये AR को कहां पर टच करता है, वहां तक खींचना है। अब देखिए, ये बिंदु AR को कहां पर टच करता है, वहां तक हमें खींचना है। ये हमारी OQ मात्रा हो गई इतनी। और यहाँ पर कीमत कितनी हो गई, ये कीमत हो गई, P नाम दे दिया। तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। ये Q, ये OQ मात्रा हो गई और कीमत क्या हो गई, इधर खींचते हैं तो ये हमारी P कीमत हो गई, OP ये हमारी कीमत हो गई।
अब देखिए ये जो ए आर को काटता है, यहाँ पर जो ए आर पर टच होता है ये बिंदु, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे हमने इसको नाम दे दिया अफ, नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, अफ। तो देखिए जो फर्म है, तीनों फर्मों की कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू ये कितनी होगी तीनों में, ओ क्यू एफ पी। टोटल रेवेन्यू क्या है, ओ क्यू एफ पी। ये तीनों चित्रों में क्या होगी, टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम होगी। अब देखिए इसमें फर्क किस, तीनों चित्रों में अंतर किसके आधार पर आएगा, एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत के आधार पर आएगा। तो अब हम बनाते हैं एवरेज कॉस्ट वक्र तीनों चित्रों के लिए। अब देखिए हम चलते हैं पहले चित्र में। अब देखिए संतुलन की तीन स्थितियां होती है अल्पकाल में। तो पहले चित्र में क्या, देखिए ये जो बिंदु है अफ बिंदु, इसमें एसी क्या जाएगा, इससे नीचे से जाएगा। ये एसी क्या कहां से जा रहा है, अफ बिंदु से नीचे से, ये एसी। अगर अफ से नीचे से जा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए आर ज्यादा होगी एसी से। तो यहां पर क्या होगा, फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि ए आर से नीचे है एसी। देखिए ये हमारा ए आर वक्र है जो कि ऊपर है और एसी इससे नीचे से जा रहा है। अब देखिए यहां से हम ये खींचेंगे तो ये इतना क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ये इतना प्रॉफिट हो गया। अब देखिए दूसरा चित्र क्या है, इसमें क्या होगा, AC बराबर AR होगा, AC बराबर AR, यानी इसमें नीचे से जा रहा है, इसमें अफ बिंदु से जाएगा हमारा AC वक्र, जो जाएगा वो देखिए इस बिंदु से होकर जाएगा, ये हमारा AC। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी कॉस्ट है और यही हमारी टोटल कॉस्ट भी हमारी यही हो गई और टोटल रेवेन्यू भी हमारी यही हो गई। यानी यहाँ पर क्या है, AC बराबर AR है, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट होगा फर्म को। और तीसरे चित्र क्या है, इसमें AC क्या है, अब बिंदु से ऊपर से जाएगा, ये अब से ऊपर, ये हमारा AC। तो देखिए ये AC यहाँ पर टच करेगा तो ये इतनी फर्म को क्या होगी, ये इतने के बराबर फर्म को हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी। इसमें क्या होगा, हमारा AC क्या है, ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू, यानी औसत आगम से औसत लागत क्या है, ज्यादा है। ये तीनों स्थितियां है। तो देखिए तीनों स्थितियों को मैं एक ही चित्र में वापस बना के समझाता हूं एक बार आपको। अब देखिए चित्र में क्या है, इधर हमारे कीमत ली गई है और इधर मात्रा। ये हमारा औसत आगम वक्र है और ये हमारा सीमांत आगम वक्र है। और अब मैं खींचता हूं हमारा सीमांत लागत वक्र, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, सीमांत लागत वक्र। और यहाँ पर MC बराबर हम आ रहे हैं और MC MR को नीचे से काटता है, ये हमारा ई बिंदु है। ई बिंदु पर क्या होगा, फर्म का संतुलन होगा। और यहां से हम एक सीधी लाइन, इस बिंदु से हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। अब देखिए ये हमारा OQ, ये हमारी क्या हो गई, OQ, ये हमारा उत्पादन की कुल मात्रा हो गई। एकाधिकारी इतनी मात्रा का उत्पादन करेगा। और अगर ये AR पर जहां पर टच करा है वहां से हम इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, OP, ये हमारी क्या होगी, कीमत होगी। OP ये हमारी क्या होगी, कीमत। और इसको हम F नाम दे देते हैं। तो देखिए OQFP ये हमारी क्या होगी, टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम हो गई। ये OQFP ये हमारी टोटल रेवेन्यू होगी। अब देखिए तीन स्थितियां है। पहली स्थिति क्या है, फर्म सामान्य लाभ कमाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और घाटा। ये तीन स्थितियां, पहली स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये है और तीसरी स्थिति ये। इन तीनों स्थितियों को हम एक ही चित्र में समझते हैं। तो देखिए पहला क्या है, फर्म सामान्य लाभ कमाती है। अगर फर्म सामान्य लाभ कमाती है तो ऐसी स्थिति में हमारा AR वक्र कहां से जाएगा, तो देखिए ऐसी स्थिति में औसत लागत और
औसत राजस्व यानी AC बराबर AR, AC बराबर AR होगा। यानी जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व वो AR वक्र से इसी बिंदु से जाएगा। तो देखिए ये हमारा इसी बिंदु से जाएगा हमारा AC वक्र। अगर F बिंदु से जा रहा है AC तो क्या है यहाँ पर AC बराबर AR, और फर्म क्या कमा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। ये हमारी पहली स्थिति होगी सामान्य लाभ वाली। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है दूसरी स्थिति, क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में औसत लागत क्या होगी, कम होगी औसत राजस्व से, यानी AC कम होगी AR से। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या है, ये हमारा AR है, इस बिंदु से नीचे होगी AC, तो AC हमारी इस बिंदु से नीचे से जाएगी, ये हमारी AC होगी। अगर AC ये होगी तो देखिए फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। अब देखिए अब इसको यहां से मिला देते तो फर्म को इतना क्या होगा, लाभ होगा, इतना लाभ होगा। ये हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है इतना। अब देखिए तीसरी स्थिति को हम समझते हैं। तीसरी स्थिति के लिए हम अलग से कलर ले लेते हैं। अब देखिए तीसरी स्थिति, इसमें क्या होता है, घाटा होता है। अब घाटे वाली स्थिति में क्या है, औसत लागत ज्यादा होगी औसत आय से, यानी AC यानी एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी एवरेज रिवेन्यू से। अब देखिए ये हमारा एवरेज रिवेन्यू है, इससे ज्यादा होगी हमारी एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज कॉस्ट इस बिंदु से ऊपर से जाएगा, ये हमारी AC है। अगर AC ऊपर से जा रही है तो ये हमारा क्या होगा, घाटा। और घाटा कितना होगा, इसको मिला देंगे, ये हमारा कुल घाटा होगा। तो हमने एक ही चित्र में तीनों स्थितियों को समझा था। ये क्या था, हमारा अल्पकालिक संतुलन की तीनों स्थितियां हैं एकाधिकार बाजार में। अब हम दीर्घकालिक संतुलन को समझते हैं। अब देखिए एक फर्म के लिए दीर्घकालिक संतुलन की कितनी स्थितियां होती है, केवल 2 स्थितियां होती है। 2 स्थितियां कौन कौन सी होती है, ये देखते हैं हम। तो देखिए 2 स्थितियों में हमारी पहली स्थिति है कि फर्म क्या कमाएगी, केवल नॉर्मल प्रॉफिट है। फर्म क्या कमाएगी, केवल नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ कमाएगी, ये हमारी पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति है फर्म सुपर नॉर्मल। फर्म क्या कमाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। एक तो नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरी स्थिति है फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, फर्म के लिए AC बराबर AR होगा, और सुपर नॉर्मल में क्या होगा, AC कम होगी AR से, यानी AR हमारा ज्यादा होगा। यानी दीर्घकाल में फर्म कभी भी हानि की स्थिति में नहीं आएगी, हानि की स्थिति में फर्म कभी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। अल्पकाल में फर्म हानि की स्थिति में रह सकती है, लेकिन दीर्घकाल में कभी भी फर्म हानि की स्थिति में नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। तो देखिए ये हमारा क्या है, अंशी यानी सीमांत लागत वक्र है। ये 2 स्थितियां, दोनों में हम अंशी वक्र बना लेते हैं, ये हमारा सीमांत। अब ये बिंदु संतुलन का E बिंदु है, यहाँ पर भी ये E बिंदु संतुलन का है। ये हमने मिला दे, ये OQ मात्रा है, और इधर ये OP कीमत हो गई। इसमें भी ये OQ मात्रा है और ये OP कीमत हो गई। अब देखिए पहली क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या, ये F बिंदु मान लिया हमने यहाँ पर। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट में एक तो क्या F बिंदु से जाएगी, ये AC वक्र है। ये कौन सा, LAC यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत, और ये अंशी यानी दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। तो ये इस बिंदु से जाएगा F बिंदु से LAC, तो ये हमारा क्या है, इस बिंदु पर क्या होगा, AR बराबर LAC होगा, और फर्म क्या कमाएगी, केवल नॉर्मल प्रॉफिट।
फर्म क्या कमाएगी, केवल नॉर्मल प्रॉफिट। और ये दूसरी स्थिति, इसमें क्या है कि जो हमारा LAC है वो अब बिंदु से नीचे से जाएगा, अब बिंदु से नीचे से जाएगा। तो इसमें क्या है, ये हमारा LAC जो कि क्या है, LAC ये कम होगा AR यानी औसत आय से कम है। तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या कमाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और फर्म का जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो होगा, कितना होगा, ये देख लेते, ये हमारा होगा, यहां से हम इसको मिला देंगे, ये होगा फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अब अल्पकाल में हमने हानि वाली स्थिति पढ़ा था जिसमें AC वक्र अब बिंदु से ऊपर से जा रहा था, वो स्थिति इसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि दीर्घकाल में फर्म अपने उत्पादन को आसानी से कम या ज्यादा कर सकती है, मांग के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित कर सकती है। इस वजह से क्या है, फर्म कभी हानि नहीं उठाएगी दीर्घकाल में। तो दीर्घकाल में ये संतुलन की केवल 2 स्थितियां पाई जाती है। तो ये आपने समझ लिया है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम मोनोपोली यानी एकाधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQs को सोल्व करेंगे। और वो क्लास हमारी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि उसमें हम जो UGC नेट कॉलेज लेक्चरर, UGC नेट कॉलेज लेक्चरर या PGT या कोई भी सेट एग्जाम, इन एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वो भी किससे संबंधित, केवल मोनोपोली यानी एकाधिकार से संबंधित क्वेश्चन लेंगे सारे। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम एकाधिकार में कीमत विभेद के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।